वहाँ के इस्कॉन प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया, 4-5 और पुजारी गिरफ्तार कर लिए। वहाँ हिंदू और मुसलमान नहीं है, वहाँ के मुसलमान भी जुमा की मस्जिद नमाज के बाद मस्जिद के बाहर खड़े होकर के प्रदर्शन कर रहे थे हिंदुओं के साथ ही कि हम साथ रहेंगे। लेकिन वहाँ की सरकार जो है फांसीवादी हो गई है और वहाँ की सरकार वहाँ के अल्पसंख्यकों को रगड़ना चाहती है। देखिए, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। 1991 का वर्षी पैलेस एक्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर था। उसमें इस पर पूरी उस तरह से कहा गया था कि देश में अराजकता का माहौल न बने। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इस तरह के आदेश निचली अदालतें पारित कर रही हैं, पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा। अभी ये गिरनार का मामला मेरे सामने है। गिरनार में जैनियों का पुराना मंदिर है गिरनार पर्वत के ऊपर, उसका मामला है। अभी ये उठने जा रहे हैं, ये रोज़ उठेंगे। कोई किसी मंदिर के नीचे कुछ बताएगा, कोई किसी मस्जिद के नीचे कोई कुछ बताएगा, कोई चर्च के नीचे कुछ बताएगा। ये देश में एक अराजकता का माहौल होगा और ये बहुत गंभीर विषय है। इस गंभीर विषय को सुप्रीम कोर्ट को तत्काल संज्ञान लेकर के इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को नोटिस जारी कर संभल का दौरा स्थगित करने को कहा है और कहा है कि उनके आने से अराजकता का माहौल पैदा होगा। तो अभी तक क्या वहाँ शांति है? अराजकता तो पुलिस नहीं फैलाई भाई, अराजकता हमने फैलाई, आपने फैलाई। 6 लोगों की हत्या कर दी, उसके बाद भी हमसे सवाल कर रहे हो। 6 लोग मारे गए, उनकी मौत का कौन जिम्मेदार होगा? और दूसरी बात, हम तो आज एक विषय बहुत गंभीर है जिसमें मैं आज पार्लियामेंट में नोटिस दिया है, मैं कॉलिंग अटेंशन देने के लिए जा रहा हूँ कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। वहाँ के इस्कॉन प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया, 4-5 और पुजारी गिरफ्तार कर लिए। वहाँ हिंदू और मुसलमान नहीं है, वहाँ के मुसलमान भी जुमा की मस्जिद नमाज के बाद मस्जिद के बाहर खड़े होकर के प्रदर्शन कर रहे थे हिंदुओं के साथ ही कि हम साथ रहेंगे। लेकिन वहाँ की सरकार जो है फांसीवादी हो गई है और वहाँ की सरकार वहाँ के अल्पसंख्यकों को रगड़ना चाहती है। तो मैं तो आज कॉल दिया और भारत सरकार को चाहिए कि बहुत सख्त एक्शन ले। अगर बांग्लादेश नहीं मानता तो बांग्लादेश के साथ सारे संबंध तोड़ने का काम करे। सरकार पहल तो करे, फैसला तो ले, या सिर्फ हम पर ही ये गोलियां हैं और हम पर ही ये सारे के सारे वो हैं, कुछ करके तो दिखाएं। इस मामले पर सरकार के साथ हैं आप लोग? 100% भैया, मैं तो देने जा रहा हूँ कि सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ। बांग्लादेश के अंदर अगर इस प्रकार से होगा, क्योंकि तमाम लोगों की नातेदारी रिश्तेदारियां हैं, सब लोग परेशान हैं। ये जनसंख्या ही देश के लिए सबसे बड़ा हथियार है। ये जनसंख्या ना होती तो अब तक कभी का अब छोड़ो इस बात पे, ये बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल तैयार नहीं है, कहाँ है? मोहन भागवत जी ने तो बहुत स्पष्ट कहा था। मोहन भागवत जी ने मैंने बयान उनका सुना था, बहुत स्पष्ट कहा था। लेकिन ये देश के अंदर बड़ा अजीब माहौल बना दिया। ये देश के अंदर देखिए, ये जो काम कर रहे हैं, हो सकता है कि इनकी पार्टी मजबूत हो जाए, लेकिन देश बहुत कमजोर हो जाएगा। आप जो कि किसानी क्षेत्र से आते हैं, की तैयारी कर रहा है अपने समर्थन? भाई, ये तो ऐसे लोगों की सरकार है, कुछ नहीं सुनते। 1 साल किसान बैठे रहे तो ही क्या कर लिया? कुछ कर पाए ना। क्योंकि जब चुनाव आता है, जब हिंदू और मुसलमान कर देंगे, तो किसान को किसान बनना पड़ेगा। पहले हिंदू और मुसलमान से तो बाहर आ जाए किसान। अखिल भारतीय संत समिति का शुरू से यह मानना था कि अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ, ये 3 अगर सहर्ष आप लौटा देंगे, ऐसे जैसे महाभारत के युद्ध में पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, उसी प्रकार हमने 3 मंदिर मांगे। लेकिन हमें 3 क्या, एक भी शांति से प्राप्त नहीं हुए। भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्राप्त हुए। जब हमें न्यायालय के द्वारा भारतीय संविधान के दायरे में प्राप्त करना है तो 3 की जगह हम 3000 पे दावे करेंगे। वो सारे दावे करेंगे कि ये कहा जा रहा है कि हर मस्जिद के नीचे आपको मंदिर क्यों दिखता है। तो हम पूछना चाहेंगे कि हिंदुस्तान की हर संपत्ति, जो 2000 साल पुराना मंदिर हो या सैकड़ों वर्ष पुराने वाराणसी का यूपी कॉलेज जैसा विद्यालय हो, उसके ये वक्फ की संपत्ति कैसे दिखने लगी तुम्हें? और तुमने वक्फ के दावे कैसे कर दिए? और अगर भारत की न्यायपालिका ने यह आदेश दिया है कि इसका सर्वे होना चाहिए, और जिस कानून की धारा के लिए वो रो रहे हैं कि स्पेशल प्रोविजन वर्शिप एक्ट 1991, वो ये नहीं कहता है कि ये सर्वे रोक दिया जाए। वह धारा सिर्फ इतना ही कहती है कि 1947 में मंदिर और मस्जिद की क्या स्थिति थी, तो जो स्थिति थी वही रहेगी, वो बदली नहीं जाएगी। तो ये कैसे पता चलेगा कि 47 में क्या स्थिति थी? तो ये तो सर्वे करना पड़ेगा ना, जांच करनी पड़ेगी ना कि 47 में क्या स्थिति थी। तो यही तो जांच करने के लिए लोअर कोर्टों ने आदेश दिए हैं। तो इस पर इनको इतना रोना धोना क्यों है?
इनका रोना धोना ही बता रहा है। और संभल में जिस प्रकार पुलिस पार्टी पे और न्यायालय की टीम पे हमला किया गया, ये हिंदू समाज पर हमला नहीं है, ये भारत की न्यायपालिका पर हमला है। और मुसलमान सीधे भारत की न्यायपालिका को धमका रहा है। इससे न्यायपालिका कैसे निपटेगी, इस पर उन्हें विचार करना चाहिए। आगे और भी दावे होंगे जहाँ पे मंदिर है और फैक्ट है, उस पे पिटीशन और भी दाखिल होंगे जिस तरीके से। हमने तो शुरू में ही पूज्य वामदेव जी के जीवित रहते ही एक नारा दिया था, 3 नहीं तब 3000, नहीं बचेगी एक मजार। हम तो कोई फर्जी दावा कर नहीं रहे, हम तो कह रहे कराओ एएसआई से सर्वे, एएसआई संरक्षित स्मारकों का सर्वे कराओ, कोर्ट सर्वे कराए, तो ये तो पता चलेगा कि ये क्या है। इनके बाप दादे मुगल जो हैं गधे पे लाद करके क्या लेके आए थे, कौन सी टेक्नोलॉजी लाए थे, इनको दिक्कत क्यों है। और हम तो जो कुछ भी मांग कर रहे हैं वो न्यायालय से मांग कर रहे हैं। हम तो भारत के संविधान के दायरे का कोई उल्लंघन भी नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन कल वहाँ पे जाने की कोशिश किया, और जबकि वहाँ के अधिकारियों ने मना किया है कि अभी यहाँ कोई ना आए, कोई पॉलिटिकल टूरिज्म ना करे। साथ ही कांग्रेस जाने की बात कर रही है डेलीगेशन कल वहाँ। जो लोग संविधान की लाल लाल डायरी लेके घूम रहे हैं, ये इस राष्ट्र के एकता और अखंडता और हिंदू समाज के सबसे बड़े दुश्मन ये लोग हैं। अंदर पन्ने पे कुछ नहीं है। कोर्ट के आदेश से कोर्ट कमिश्नर सर्वे के लिए गए संभल में, और उस पुलिस पार्टी जो न्यायालय के आदेश को प्रोटेक्शन दे रही थी, उस पर हमला हुआ है। और हमलावर जो थे उसमें से 4-5 मारे गए। मारे गए हमलावरों को जमायते उलेमाए हिंद और समाजवादी पार्टी पैसे प्रोवाइड करा रही है। तो क्या यह माना जाए कि भारत के न्यायालयों के दिए गए आदेश के विरुद्ध दंगे कराने के लिए राजनीतिक दल धन मुहैया करा रहे हैं, तो ये देश में दंगों को प्रोवोक नहीं कर रहे क्या? कांग्रेस अगर संभल जाने की बात कर रही तो क्या ये दंगे को प्रोवोक नहीं कर रही क्या? और दूसरे कि वहां पे रातों रात इतनी बड़ी मात्रा में ईंट और पत्थर इकट्ठा कैसे किए गए, ये आए कहां से? जांच इस बात की होनी चाहिए। और इन दंगाइयों के घरों को अगर पैसे दिए जाएंगे तो सीधे सीधे से दंगा रोकने के लिए नहीं, तुम मर जाओ हम तुम्हारे परिवार को पाल लेंगे, इस भावना से सपा और जमायते उलेमाए हिंद और कांग्रेस काम कर रही है। ये संविधान का सरासर उल्लंघन, न्यायपालिका का अपमान है, और न्यायपालिका को सो मोटो लेना ही चाहिए। वहाँ के इस्कॉन प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया, 4-5 और पुजारी गिरफ्तार कर लिए। वहाँ हिंदू और मुसलमान नहीं है, वहाँ के मुसलमान भी जुमा की मस्जिद नमाज के बाद मस्जिद के बाहर खड़े होकर के प्रदर्शन कर रहे थे हिंदुओं के साथ ही कि हम साथ रहेंगे। लेकिन वहाँ की सरकार जो है फांसीवादी हो गई है, और वहाँ की सरकार वहाँ के अल्पसंख्यकों को रगड़ना चाहती है।